हेलो फ्रेंड्स, हॉक इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आइए, एक सबमर्सिबल का स्टार्टर आया है, इसको चेक करते हैं। प्रॉब्लम है ये ऑन नहीं हो रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो वोल्टेज भी नहीं दिखा रहा है, वोल्ट मीटर ख़राब हो सकता है। बट जो ग्रीन स्विच दबाने से चालू होना चाहिए वो चालू नहीं हो रहा है। पावर ऑन कर दिया, पावर ऑन करके देख रहा हूँ, फिर भी चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं। ओपन करके सबसे पहले जो है एमसीबी का इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल में देखना है वोल्टेज दिखा रहा है कि नहीं। तो जो दिखा रहा है आउटपुट में भी वोल्टेज दिखा रहा है, फेज जा रहा है, तो एमसीबी सही है। तो इसके आगे आपको स्विच देखना है। स्विच के एक साइड पे पावर दिखाएगा, एक साइड में, और दूसरे साइड में नहीं जलेगा। तो एक साइड में जल रहा है और दूसरे साइड में स्विच दबाने से जलना चाहिए। तो स्विच दबाने के बाद भी नहीं जल रहा है, तो स्विच ख़राब है। तो स्विच देखने से भी ख़राब लग रहा है, क्योंकि स्विच का जो टर्मिनल है वो जल गया है। तो सबसे पहले स्विच ओपन कर लेते हैं और स्विच चेंज करके देखते हैं। ये देखिए स्विच जल गया, खुल नहीं रहा है, तो इसको काट के निकाल लेता हूँ। और दूसरा नया स्विच, ऐसे ही स्विच डालना पड़ेगा। ग्रीन कलर का आता है, ये एनो स्विच होता है, नॉर्मली ओपन होता है और स्विच दबाने से क्लोज़ हो जाता है। तो ये देखिए स्विच का हालत क्या हुआ है। स्विच जो है देखिए जल गया एक साइड का वायर, तो इसी वजह से नहीं चल रहा है। तो स्विच आपको चेंज करना है, स्विच चेंज करके देखने से ही आपका चालू हो जाएगा। अगर नहीं चालू होता है तो दोबारा फिर से चेक करेंगे। तो चलिए एक नया स्विच लेके आ गया, इसको फिटिंग कर लेते हैं। चलिए इसको फिटिंग कर लिया, करके दोनों टर्मिनल जैसे फिटिंग था वैसे ही फिट करना है। अगर आपको समझने में तकलीफ़ हो रही है तो आप फ़ोटो उठा के रख सकते हैं, ताकि वायर का कनेक्शन गलत ना हो। जैसे खोलना है ऐसे ही घुसाना है। तो चलिए हो गया। अब पावर देके चेक करते हैं। तो पावर देके चेक करने पे जो है नहीं चल रहा है, फिर भी नहीं चालू हो रहा है। अब टेस्टर से दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पर पावर दिखा रहा है, यहाँ पर अभी भी नहीं दिखा रहा है। और स्विच जो है स्विच ऑन नहीं हो रहा है, मतलब पीछे वाला एक पिन है वो उठेगा, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो स्विच के अंदर कोई टूट सकता है, तो वो खोल के देखना पड़ेगा। इधर पावर नहीं आ रहा है, तो दोबारा से ओपन कर लेते हैं। सारा स्विच निकाल लेते हैं, रेड वाला स्विच और ग्रीन वाला दोनों ही हटा लेते हैं और देखते हैं अंदर। ये देखिए अंदर जो ब्लैक वाला प्लास्टिक है वो टूट गया है, मतलब वो जो जल गया था पुराना वाला, उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर देने के वजह से वो प्लास्टिक टूट गया। तो चलिए इसको फेविक्विक देके फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको चेंज करना पड़ेगा तो नहीं मिलेगा, तो फिक्स कर लेना ही सही है। तो चलिए इसको फेविक्विक से फिक्स कर लेते हैं। चलिए इसको ऐसे ही थोड़ा टाइम तक रख देना है, क्योंकि अच्छे से फेविक्विक सूखना चाहिए। जल्दी से फिटिंग ना करें, क्योंकि फेविक्विक सूखने में टाइम लगता है। तो चलिए सूख गया, अब इसको फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करके दोबारा से चेक करते हैं। तो चलिए ये जो है ऑन अभी भी नहीं हो रहा है। पावर देखते हैं, यहाँ पर फेज दिखा रहा है और इसमें दबाने के बाद भी फेज दिखा रहा है, तो मतलब पावर तो आ रहा है। पर यहाँ पर देखते हैं, एक ये न्यूट्रल वाला टर्मिनल है और ये फेज वाला टर्मिनल में पावर दिखा रहा है और न्यूट्रल वाला टर्मिनल में नहीं दिखा रहा है, तो सही है। इधर एक साइड पावर आएगा, एक साइड नहीं आएगा स्विच दबाने पर। तो चलिए इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करके देखते हैं, पावर हमेशा पावर बंद करके ही चेक करना है। पावर बंद करके इसको खोलते हैं, खोल के दबा के देखते हैं कि सही है कि नहीं। तो ये जो है सही से काम कर रहा है, जाम नहीं है। तो चलिए दोबारा से पावर देके देखते हैं। देखिए पावर देने पे काम कर रहा है, दब रहा है। तो कुछ धूल की वजह से जाम हो सकता है, इसी वजह से नहीं हो रहा था। तो सही से काम कर रहा है। अब क्या है, आउटपुट के वोल्टेज पे जो सबमर्सिबल पे जो 3 वायर हैं उसमें चेक करना है आपको फेज। 2 वायर में फेज दिखाएगा और 1 वायर में नहीं दिखाएगा, वो न्यूट्रल है।
तो ये वाला फेज है, फेज में फेज डाला हूँ और इसमें पावर दिखाएगा, रेड और येलो में भी पावर दिखाएगा और ब्लू में पावर नहीं दिखाएगा। तो सही है, रेड में भी पावर दिखाएगा, ये देखिए येलो में पावर दिखा रहा है और रेड में भी पावर दिखाएगा, फेज दिखाएगा, और जो ब्लू वाला वायर टर्मिनल है उसमें नहीं दिखाएगा। तो सही है, ये आपको चेक कर लेना है। बहुत समय होता है कि यहाँ पर ये 2 टर्मिनल में रस्ट की वजह से नहीं होता है, या कार्बन जम जाता है बार बार फ्लैशिंग होने से, या तो चींटी जाके उसके अंदर फंस जाता है, तो उसके वजह से भी एक टर्मिनल पे पावर नहीं आता है। ऐसे तो ठक करके आवाज़ आएगा, ऑन भी हो जाएगा, पर सबमर्सिबल नहीं चलेगा। दोनों फेज में पावर आना चाहिए, मतलब रेड और येलो दोनों में पावर आना चाहिए और ब्लू में नहीं आना चाहिए, तो ही सही से काम करेगा। तो ये सारा भी सही कर लेना है। तो चलिए, हमारा जो टर्मिनल है वो सही हो गया, इसको फिटिंग कर लेते हैं और चालू करके देखते हैं ये सही से काम कर रहा है नहीं। तो ये देखिए ऑफ़ हो रहा है, यहाँ पर ऑफ़ हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, ये ऑफ़ हो रहा है, तो सही से काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगली बार इससे भी अच्छा वीडियो लेके आऊँगा। आप हमेशा देखते रहें और नया कुछ सीखते रहें। आज के लिए इतना ही, अगली बार दोबारा मुलाकात होगी।